नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चीज़ पराठे। पराठे तो हर मौसम में खाने में अच्छे लगते हैं, वो चाहे कोई भी पराठे हों। तो आज हम चीज़ पराठे बनाने वाले हैं। यह पराठे बहुत कम समय में जल्दी से बन जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पराठे बनाना। पराठे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और आधा कप मैदा लिया है। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में गेहूँ के आटे को डाल देते हैं और इसी में हम मैदे को डाल देते हैं। अब इसी में हम आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। आटे गूँथने से पहले हम आटे में मैदे और नमक को अच्छे से मिला लेते हैं। हमने 1 कप पानी लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे को गूँथेंगे। आटे को हम बहुत टाइट नहीं गूँथेंगे और ना ही तो हमें इसे बहुत मुलायम करना है। जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा गूँथते हैं उसी तरीके से हम पराठे के लिए आटे गूँथ कर तैयार करेंगे। पानी हमने ज़रूरत के हिसाब से लिया है। इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालते जाएंगे और आटे को गूँथते जाएंगे। आटे को गूँथ कर हमने तैयार कर लिया है। आटे गूँथने के बाद हमारे इतने पानी बच गए हैं। लगभग आधा कप से ज़्यादा पानी हमारे आटे गूँथने में लग गए हैं। अब आटे को हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं, जिससे आटे फूलकर सेट हो जाएं। 10 मिनट बाद हम आटे को देख लेते हैं। आटे जो है अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। आटे को हम बोर्ड पर रखकर थोड़ा और मसल लेते हैं, जिससे आटे एकदम मुलायम और चिकने हो जाएं। तब उसके बाद हम इसका लोई तैयार करेंगे। अब पराठे के लिए हम एक लोई बना लेते हैं। लोई हम थोड़े बड़े साइज के बना रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ की स्टफिंग करना है। इसे हम बोर्ड पर मसलते हुए पेड़ जैसे चिपटा कर लेते हैं। अब लोई में हम थोड़ा सा सूखा आटा लपेट लेते हैं और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। पहले हम इसको पूड़ी जितना बड़ा बेल लेते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगाएंगे। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पर 50 ग्राम चीज़ लिया है। चीज़ को हमने कद्दूकस करके लिया है। अब पराठे के ऊपर हम 2 चम्मच चीज़ रखकर फैला देते हैं। इस तरीके से हम चीज़ को फैला देते हैं। अब पराठे को हम चारों तरफ से मोड़ते हुए पैक करेंगे। इसे हम चारों तरफ से अच्छे से पैक करेंगे, जिससे सेकते समय फटे ना, क्योंकि चीज़ जो है सेकने के बाद पिघल जाते हैं। अब इसको हम फिर से हाथ से दाबते हुए चिपटा कर लेते हैं। अब थोड़े सूखे आटे लगा देते हैं ऊपर से। अब इसे हम पराठे जितना बड़ा गोले आकार में बेल लेते हैं। बेलन को हम चारों तरफ से घुमाते हुए बेलेंगे, जिससे पराठे चारों तरफ से एक बराबर बने, कहीं से मोटे या पतले न रहें। इस तरीके से हमने पहला पराठा बेल लिया है। अब इसी तरीके से हम दूसरे वाले पराठे को बेलेंगे। पहले हम लोई में सूखे आटे लगा लेते हैं। अब इसे भी हम पूड़ी के आकार में बेलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं और इसमें 2 चम्मच चीज़ रखकर पैक करेंगे। अब पराठे को हम चारों तरफ से मोड़ते हुए पैक करेंगे। उसी तरीके से हमें इसको भी बेल कर तैयार करना है। ये दूसरा वाला पराठा हमने बेल कर तैयार कर लिया है। अब पराठे को हम सेक कर आपको दिखाते हैं। पराठे सेकने के लिए हमने गैस पर तवा रख दिया है। गैस को हमने पहले से ऑन किया है। तवे के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। अब तवे पे हम पराठे को डाल देते हैं। इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है। जब ये नीचे से हल्के सिक जाएंगे तभी हम इसको पलटेंगे। अब पराठे नीचे सिक गए हैं, इसे हम पलट देते हैं। पराठे के ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। इसे हम दूसरे साइड भी हल्का सेकेंगे, तब इसे हम पलटेंगे। अब पराठे को हम उस तरफ पलट देते हैं।
अब दूसरे साइड भी हम थोड़ा घी लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं पराठे में घी लगाने के बाद किस तरह से फूल रहे हैं। पराठे को मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट तक दोनों तरफ से पलटते हुए सेकेंगे। अब पराठे दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पहला पराठा हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला सेक लेते हैं। इसे भी हम दोनों तरफ से हल्के सेक लेते हैं। अब पराठे को हम पलट कर इसके ऊपर से घी लगाएंगे। आप चाहें तो पराठे में घी के बजाय तेल भी लगा सकते हैं। अब पराठे को हम उस तरफ पलट कर घी को लगा देते हैं। पराठे हम मीडियम आंच पर सेक रहे हैं। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक पराठे में दोनों तरफ से अच्छे से चित्ती न पड़ जाए। जब पराठे में दोनों तरफ से अच्छे से चित्ती पड़ जाएंगे और पराठे फूल जाएंगे तो समझ लीजिए पराठे अच्छे से सिक गए हैं और वो अंदर तक पक गए हैं। ये दूसरा वाला पराठा हमारा सिक गया है। अब इसे भी उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। पराठे हमारे अभी बहुत गर्म है, इसलिए हम इसको काट कर दिखाते हैं कि पराठे हमारे किस तरीके से बने हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से पराठे हमारे बने हैं। इसके अंदर जो चीज़ है पूरी तरह से पिघल गया है और ये पराठे अंदर तक अच्छी तरीके से पक चुके हैं। यह पराठा हमारा पूरी तरह से बनकर खाने के लिए तैयार है। यह पराठे बनाने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। इसे आप गीली सब्जी के साथ खा सकते हैं या फिर टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। यह पराठा बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह बहुत आसानी से जल्दी से बन भी जाते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।